दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 100 एम्पेयर के लोड होने पे इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड किस तरह से बनाया जाता है, इसके अंदर कौन कौन सा सामान लगता है और इसकी कनेक्शन वायरिंग कैसे करते हैं। या इस तरह से भी समझ सकते हैं 15 से 20 किलोवाट का लोड है, वहाँ पे ये सामान लगेगा और इसी तरह से कनेक्शन होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड के बारे में ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के साथ, तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सीढ़ी होता है, जीना भी कहते हैं, स्टेयर भी कहते हैं, उसके नीचे है हमारा इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड और नीचे जो जगह है इन्वर्टर का, एक बैटरी का फिलहाल इन्वर्टर है, लेकिन यहाँ पे 10 किलोवाट का प्लान फ्यूचर है सोलर सिस्टम का। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड है हमारा, यहाँ पे सामान है, टूल्स है, इन सब को यहाँ पे लगाएंगे और कनेक्शन करके आपको बताएंगे कि किस तरह से कनेक्शन होता है और कौन सा मटेरियल्स का किस लिए उपयोग कर रहे हैं और कितना लोड लेगा, कितने एम्पेयर का है। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर है, वीडियो को कंप्लीट आपको देखना होगा क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए, आगे वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सामान जो है उसको हम रखते हैं साइड में और सबसे पहले इसकी फिटिंग करेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं उसे ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले हमें एमसीबी बॉक्स को यहाँ पे फिट करना होगा और टोटल जो भी हमारा सामान है या कह सकते हैं मटेरियल्स है, वो हमारा टोटल इस बॉक्स के अंदर बंद हो जाने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 स्क्रू इस तरह से लगा देते हैं सबसे पहले, या आप चाहें तो मार्किंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिचार्जेबल ड्रिल मशीन हमारे पास है, आप चाहें तो डायरेक्ट स्क्रू ड्राइवर से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ स्क्रू ड्राइवर से भी स्क्रू को फिटिंग करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए आपके माइंड में कि जिसके पास ये मशीन रहेगा वही काम कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच लगा रहे हैं, जिसकी स्क्रू जो है स्क्रू ड्राइवर से फिटिंग कर रहे हैं। और ये जो चेंज ओवर स्विच है ये 63 एम्पेयर का बॉक्स है, इसके अंदर रिले हमने चेंज करके 100 एम्पेयर का लगा दिया है, इस बात को ध्यान रहे। तो कहीं पे अगर आप 63 एम्पेयर देख रहे हैं तो इस माइंड को सेट रखिए कि इसके अंदर 100 एम्पेयर का रिले है। इसके बाद हम यहाँ पे किट कार्ड फ्यूज ले रहे हैं जो है 63 एम्पेयर का, ये जनरेटर लाइन पे है क्योंकि बहुत से एसी है जो जनरेटर पे नहीं है, गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई लाइन पे है। तो 63 एम्पेयर का 2 यहाँ पे किट कार्ड फ्यूज हो गया हमारा जो जनरेटर मेन लाइन के लिए है। इसके बाद हम यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को प्रॉपर तरह से कस ले, इतना डिस्टेंस या इतना जगह बना करके रखे हैं ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के लिए, और इस बात को आपको भी ध्यान में रखना है कहीं पे भी लगाते समय। उसके बाद यहाँ पे लेंगे 100 एम्पेयर का किट कार्ड फ्यूज जिस पे मेन हमारा टोटल लोड है और टोटल एसी का लोड है। अब यहाँ पे स्क्रू के द्वारा इसकी फिटिंग इस तरह से कर लिया जाएगा। अब इसके बाद सबसे पहले हम लेंगे एमसीबी जो 100 एम्पेयर का है, मेन में ये रहेगा हमारा एमसीबी जो भी सर्किट है उन सब के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एमसीबी बॉक्स में यहाँ पे हम लगा रहे हैं। इसे लगाने के बाद हम यहाँ पे जो सर्किट वायर है ये 10 स्क्वायर mm का वायर है, सबसे पहले इसको मेजरमेंट करेंगे। एमसीबी के अंदर हमें कनेक्शन करना है, वो भी सिंगल पोल की एमसीबी लगाएंगे, सर्किट वायर है। अब यहाँ पे जैसे वायर को हम कट कर लिए, कट करने के बाद इसकी पीवीसी रिमूव करेंगे यानी वायर को छीलेंगे, इसके अंदर पिन टाइप लगाएंगे, उसके बाद क्लैंपिंग टूल लेंगे और इसको क्लैंप कर देंगे। नॉर्मल ये तरीका होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर वायर को डालेंगे। अब इस पे टेप भी हमें लगाना होगा। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे 63 एम्पेयर का सिंगल पोल की एमसीबी और इसे लगाते हैं इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे लॉक कर देते हैं, रेल पट्टी या चैनल भी कह सकते हैं एमसीबी बॉक्स का। और इसके अंदर सबसे पहले वायर को डालते हैं और आपको दिखाते हैं ये कवर यहाँ पे थोड़ा सा खाली रहता है, स्क्रू को कस लेने के बाद थोड़ा सा लग हमारा दिखाई देता है, तो वो अच्छा चीज़ नहीं है। यहाँ पे अच्छी तरह से इसके ऊपर टेप हम लगाएंगे, इसीलिए टेप लगाया जाता है, बहुत से वीडियो में हमने आपको बताया है। या हीट सिरिंक है तो वो लगा दीजिए, सबसे ज़्यादा बेटर होता है हीट स्लेविंग, लेकिन नहीं है तो टेप भी लगा सकते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे एक सर्किट लेंगे जो 6 स्क्वायर mm है यानी 6 mm का वायर है, और ये 32 एम्पेयर का एमसीबी हमारा यहाँ पे सिंगल पोल का लगने वाला है। इसमें भी हम यहाँ पे लगाएंगे,
क्लैंप करेंगे, टेप लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर वायर को डालेंगे बॉक्स के अंदर। उसके बाद लेंगे यहाँ पे एक 32 एम्पेयर की सिंगल पोल की एमसीबी और इसके अंदर यहाँ पे कनेक्शन हम कर देंगे। तो इस तरह से जो दूसरा सर्किट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा एक और सर्किट है जो है इन्वर्टर। यहाँ पे हमारा फिलहाल जो लगेगा उसके लिए 16 एम्पेयर के एमसीबी लिए हैं और यहाँ पे ब्लू कलर का हमारा फेज लाइन वायर है और ब्लैक टोटल हमारा न्यूट्रल है। यहाँ पे इसके अंदर लग हम नहीं लगाने वाले हैं, वायर को मोड़ेंगे, इसके अंदर डाल करके अच्छी तरह से प्रॉपर फुल टाइट कनेक्शन कर लेंगे। इसके बाद तीनों एमसीबी के अंदर फेज लाइन के लिए वायर का हमने लूप बनाया है और लग लगा दिया है, पिन टाइप थिम्बल का है या लग भी कह सकते हैं, और इसके अंदर डाल करके कनेक्शन हम कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं, जिससे डीपी एमसीबी मेन में हो गया और उससे इससे तीनों सिंगल पोल एमसीबी के अंदर कनेक्शन हो गया। उसके बाद एक वायर लिए जो न्यूट्रल के लिए है, ब्लैक कलर का वायर है और ये 10 स्क्वायर mm का है और ये डीपी एमसीबी से लेकर के जो न्यूट्रल कनेक्टर पिन है या कनेक्टर पॉइंट है या कनेक्टर के जगह पे न्यूट्रल लिंक भी कर सकते हैं, उसके अंदर कनेक्शन इस तरह से कर लेंगे। अब ये कनेक्शन हो जाने के बाद अब हमें लेना है यहाँ पे सबसे पहले तीनों सर्किट का न्यूट्रल वायर। जैसे ये 10 स्क्वायर mm का है, मेजरमेंट करके अच्छी तरह से वायर को कट करके उसमें पिन लगाएंगे या कह सकते हैं थिम्बल लगाएंगे, ठीक है, और इस तरह से इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्टर के अंदर डाल करके इसका कनेक्शन कर लेंगे। इसी तरह से हमारा यहाँ पे एक 6 स्क्वायर mm का है, इस वायर को भी इस तरह से मेजरमेंट करेंगे और इतना लंबा कटिंग करेंगे। इसमें भी हम यहाँ पे थिम्बल लगाने वाले हैं और यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे या कह सकते हैं पिन टाइप लग लगा करके यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्टर पॉइंट में कनेक्शन कर लेंगे। इसी तरह से इन्वर्टर का एक वायर है, इसके अंदर फिलहाल हम यहाँ पे जो लग है वो नहीं लगाए हैं और इस तरह से कनेक्शन हो गया। इसके बाद ये जो जगह खाली है ये फ्यूचर में एसी के लिए सेपरेट सर्किट हमें डालना है, इसलिए ये जगह फिलहाल खाली है, बाद में यहाँ पे एमसीबी डबल पोल का लगने वाला है। इसके बाद दो यहाँ पे लिए हुए हैं 10 स्क्वायर mm का वायर और जो डीपी यानी डबल पोल का एमसीबी है 100 एम्पेयर का, इसके अंदर फेज लाइन का हम कनेक्शन कर रहे हैं और इसी तरह से सेम इसके बगल में न्यूट्रल लाइन का कनेक्शन कर देंगे। और इनपुट आउटपुट में ध्यान रहे, जहां न्यूट्रल है वहीं से न्यूट्रल आउटपुट इनपुट है और जहां से फेज है वहीं से इनपुट आउटपुट न्यूट्रल है। उसके बाद बड़ी अर्थ का वायर लेंगे यानी सेफ्टी का, जिसे ग्राउंड वायर भी कहा जाता है, अर्थ वायरिंग भी कहते हैं, सेकेंड वायरिंग भी कहा जाता है। और इसको जो अर्थ वाला कनेक्टर है या लिंक है वहाँ पे सबका कनेक्शन कर लेंगे। तो फटाफट यहाँ पे 3 वायर है हमारा, तीनों को इस तरह से कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। अब कनेक्शन कर लेने के बाद आप केबल टाई का उपयोग कर सकते हैं, आप टेप का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास केबल टाई है तो कुछ जगहों पे केबल टाई से यहाँ पे इस तरह से केबल टाई लगा करके वायर को लॉक कर देते हैं, इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आगे का कनेक्शन चलिए हम समझते हैं। यहाँ पे चेंजेबल स्विच में आउटपुट कनेक्शन हमें करना है, जनरेटर का भी करना है, मेन का भी करना है। तो सबसे पहले पैनल इंडिकेटर के अंदर 2-2 वायर का कनेक्शन हमने कर लिया है, रेड में रेड वायर, ग्रीन में ग्रीन वायर और येलो में येलो। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिकेटर लगाएंगे। तो चलिए इसके अंदर इस तरह से डालते हैं और इसके अंदर इस तरह से लगा देते हैं। लकड़ी के अंदर जो होल है या बोर्ड के अंदर जो होल है वो इस तरह से हमने किया है कि उसके अंदर इसका चूड़ी कसेंगे तो कस जाएगा, फिट हो जाएगा। तो इस तरह से तीनों इंडिकेटर को इसके अंदर हम लगा देंगे। इंडिकेटर लगाने के बाद इसके बैक साइड जो वायर का कनेक्शन है ना, उस साइड हमें इसका जो कवर है उसे भी लगा देना है, बेटर रहेगा। नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा लेकिन लगा दे तो सबसे अच्छा ये होगा। तो यहाँ पे हमने कवर को लगा दिया। अब इसके बाद इस वायर को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इस तरह से करके केबल टाई का कुछ उपयोग यहाँ पे करेंगे ताकि वायर इकट्ठा रहे, डोर ओपन हो, क्लोज हो, कभी टकराए नहीं, फंसे नहीं, थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए जिससे आपको किसी और तरह का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े या डिस्टर्ब आप नहीं हो। इस तरह से ये जनरेटर के अंदर कनेक्शन होगा। तो सबसे पहले ग्रीन वाले वायर का हम यहाँ पे इंडिकेटर का वायर लिए और ये जो है ना ऑटोमेटिक चेंजेबल स्विच के आउटपुट में कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे उतना बड़ा मेजरमेंट करेंगे और कटिंग करेंगे और ये अभी हमारा 100 एम्पेयर एमसीबी से आ रहा है वायर, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का जो इंडिकेटर का वायर है उसको यहाँ पे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद सभी वायर को छीलेंगे। छीलने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिन टाइप लग लेंगे। लग के अंदर इस वायर को डालेंगे, यानी एक इंडिकेटर हो गया, ये न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा इसको, और यहाँ पे क्लैंपिंग कर लेंगे इस तरह से। दो बार हम कर रहे हैं, एक बार कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 बार प्रॉपर फिक्स हो जाता है। और इसके बाद इसके ऊपर टेप लगा देंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे फेज के साथ इंडिकेटर वायर लेंगे, लग के अंदर लगा करके यहाँ पे क्लैंपिंग टूल से क्लैंप कर लेंगे और इसके ऊपर टेप लगा देंगे। और इसके बाद कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन ये ध्यान रहे, सबसे पहले ये आउटपुट है, ये मेन है, ये जनरेटर है, और इससे को ध्यान में रखते हुए ही आपको कनेक्शन करना है। और चेंज ओवर स्विच का हमने आपको बता ही दिया। इसके अंदर हमने 100 एम्पेयर का रिले लगाया है, 100 एम्पेयर का चेंज ओवर स्विच हो गया है, 63 एम्पेयर का फिलहाल ये नहीं है। अब इसके बाद इसके अंदर कनेक्शन हम कर रहे हैं। न्यूट्रल को, जहाँ N लिखा है न्यूट्रल, जहाँ P लिखा है वहाँ पे फेज लाइन का कनेक्शन कर लेंगे। इसी तरह से सेम हमें यहाँ पे करना है इसके अंदर कनेक्शन जो मेन का है। मेन यानी मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई लाइन, जो 2 वायर हम यहाँ पे लिए हैं 10 स्क्वायर mm का, और 2 इंडिकेटर का वायर को यहाँ पे कटिंग करेंगे, इसकी PVC रिमूव करेंगे, और इसके साथ एक न्यूट्रल एक फेज में लग को डालेंगे, और एक एक इंडिकेटर का वायर के साथ यहाँ पे क्लैंपिंग कर लेंगे, जिस तरह से अभी हमने लोड के साथ कनेक्शन किया है। ठीक है, यानी दोनों इंडिकेटर का वायर का भी यहाँ पे इस फेज के साथ और एक न्यूट्रल के साथ हो गया। तो यहाँ पे इसके अंदर हम कनेक्शन चलिए कर लेते हैं। ये N यानी न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया, मेन इनपुट इस चेंज ओवर स्विच में, और ये P यानी फेज हमारा इनपुट हो गया मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई लाइन। और यहाँ किट काट फ्यूज तक मेजरमेंट करेंगे और यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद इसी तरह से न्यूट्रल का भी कटिंग कर लेंगे। न्यूट्रल फेज दोनों को कटिंग करने के बाद वायर को छील करके क्लैंपिंग टूल से लगा के क्लैंप कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे न्यूट्रल के अंदर भी हम कर रहे हैं, और दोनों वायर का यहाँ पे हो गया क्लैंपिंग लग के साथ। और यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे प्रॉपर तरह से, पूरा फुल टाइट करेंगे, किसी भी तरह से लूज नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रहे, लूज होगा तो हीट होगा, हीट होगा तो गर्म होगा, गर्म होगा तो फिर फॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए कोई भी कनेक्शन इलेक्ट्रिकल में लूज नहीं होता है, फुल टाइट कहीं पे भी किया जाता है, और पूरी तरह से यहाँ पे हमारा कनेक्शन टाइट होगा। तो यहाँ पे कनेक्शन भी हमारा हो गया मेन का, जो किट कट फ्यूज से लेकर के ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच तक कनेक्शन करना है। इसके बाद 2 वायर लिए हैं और इसके अंदर हम कनेक्शन कर रहे हैं किट कट फ्यूज के अंदर। ये न्यूट्रल हो गया, इस तरह से कनेक्शन। अब इसी तरह से हमें फेज के लिए फेज वाले किट कट फ्यूज के अंदर डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे। ये कनेक्शन हो जाने के बाद अब हमें लेना होगा क्या, इंडिकेटर का वायर, और इंडिकेटर के वायर के साथ चलेंगे हम यहाँ चेंज ओवर स्विच के अंदर, और जहाँ पे जनरेटर का लाइन का कनेक्शन होगा उतना लंबा यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे, वायर को कटिंग करेंगे, किट कट फ्यूज वाला वायर, इंडिकेटर वाला वायर, और यहाँ पे फेज के साथ एक इंडिकेटर का वायर का क्लैंपिंग कर लेंगे लग में, और एक न्यूट्रल का यहाँ पे चलिए कर लेते हैं न्यूट्रल के साथ। इस तरह से पैनल इंडिकेटर को न्यूट्रल फेज दोनों मिल जाएगा इस वायर के साथ, और इस तरह से क्लैंप करेंगे। अब इसके ऊपर हम टेप लगा देंगे। तो चलिए हम टेप लेते हैं, और इसके ऊपर लगाने के बाद हम यहाँ पे करने वाले हैं कनेक्शन। कनेक्शन सिंपल है, N यानी न्यूट्रल, P यानी फेज, और यहाँ पे प्रॉपर तरह से देखते हुए हमें कनेक्शन करना है। किसी भी तरह से कोई भी कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, फुल टाइट होना चाहिए। यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। अब इसके बाद ये फेज वाला वायर को यहाँ पे डालते हैं और इस तरह से कनेक्शन कर लिए। सभी वायर को इकट्ठा करेंगे। अब यहाँ पे कुछ केबल टाई का उपयोग करेंगे और सभी वायर को इकट्ठा करेंगे, दुरुस्त करेंगे, थोड़ा सा लुक बेटर हो जाए। जितना बेटर होगा उतना अच्छा रहेगा, लेकिन इस बात को भी ध्यान रहे कि कहीं से वायर डोर ओपन क्लोज करते समय टकराना नहीं चाहिए और कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। किट कट फ्यूज का ऊपर का हम लगा देंगे बेस, क्योंकि अभी जनरेटर का कनेक्शन इसके अंदर नहीं होगा, शादी या पार्टी में होगा। लेकिन यहाँ मेन जो आपका है किट कट फ्यूज, इसके अंदर तो लाइन हमें चालू करना है। तो सबसे पहले इसका मेन वायर निकालने के लिए हम 2 वायर लिए हैं, लगा दिए हैं उसके अंदर, जिस तरह से और क्लैंपिंग किए हैं उसी तरह से। और यहाँ पे इसके अंदर न्यूट्रल के अंदर डालेंगे और रेड जो है फेज है इसके अंदर डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन कर लेने के बाद अब यहाँ पे एक केबल टाई हम लगा देते हैं। केबल टाई लगाने के बाद इस वायर को निकालने के लिए एक छोटा सा हमें करना पड़ेगा यहाँ पे ड्रिल यानी होल।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मशीन लेते हैं और यहाँ पे बीट लेते हैं और यहाँ पे ड्रिल कर लेते हैं फटाफट। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ड्रिल हो जाएगा। ड्रिल हो जाने के बाद इस वायर को यहाँ से निकाल लेंगे और ये वायर जो निकल जाएगा, अब यहाँ पे लगेगा हमारा एनर्जी मीटर गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई लाइन का। तो उसके बाद अब यहाँ पे हमें इंतज़ार करना होगा कि जब हमारा मीटर लग जाए तो हम लाइन को चालू करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे किटकैट फ्यूज हमने 1 mm का वायर छिल करके, पूरा 1 mm का वायर जो रहता है ना, उसको हमने बांध दिया है 1 स्क्वायर mm का, इस बात का ध्यान रहे। और यहाँ पे किटकैट फ्यूज को लगा देते हैं और उसके बाद जो एनर्जी मीटर है गवर्नमेंट मेन पावर सप्लाई लाइन का, वो आएगा, लगेगा और उसके बाद लाइन हमारा चालू हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं दूसरे दिन का विजुअल, यानी जब हमारा यहाँ पे मीटर लग जाता है उसके बाद इसके अंदर किस तरह से ऑप्शन रहता है, ये देखिए। दूसरे दिन हम यहाँ पे आए, 1 दिन बाद मीटर लग गया है, इसके अंदर लाइन हमारा आ गया है और इसमें देखेंगे तो वोल्टेज, यूनिट वगैरह सब शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो किटकैट फ्यूज हमने लगा दिया था, तो मेन इंडिकेटर जलेगा ही। ग्रीन जल रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है, तो ऑटोमेटिक ये चेंज कर लिया है। और जो आपका जनरेटर का है वो तो फिलहाल कनेक्शन नहीं है इसके अंदर, इसलिए जो येलो इंडिकेटर है वो नहीं जलेगा। जब जनरेटर का लाइन का कनेक्शन होगा तब जलेगा और इस तरह से ये हमारा फिट है। अब हमें करना है लाइन को चालू। अब थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी भी जरूरी है, लेकिन ऑन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ हमें। सिंगल पोल की एमसीबी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यानी किसी भी तरह का हमारा फॉल्ट नहीं है। टोटल हमारा घर का वायरिंग भी सही है, मेन बोर्ड का जो अभी हमने कनेक्शन किया वो भी सही है। ये इन्वर्टर का एक बोर्ड है और यहाँ पे भी कुछ वायर निकलेगा जब सोलर लगेगा तब। अब इसके बाद यहाँ पे इन्वर्टर हमारा चार्ज हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है और ये चल रहा है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड की कनेक्शन आप कर सकते हैं। हम कवर लगा देते हैं जो एमसीबी बॉक्स है उसका, बस इस कवर को लगा करके बस स्क्रू जो है उसे हमें कस लेना है और इस तरह से इस बोर्ड का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि 100 एम्पेयर का जहाँ पे लोड है वहाँ पे कितने एम्पेयर का किटकैट फ्यूज लगेगा, कितने एम्पेयर का चेंज ओवर स्विच लगेगा, कितने एम्पेयर का एमसीबी लगेगा, किस तरह से कनेक्शन होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। और इस तरह से कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड आप लगा सकते हैं, बना सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं।